अरे तुम जो लड़की से इतना पैसा मांगते हो शादी करने के लिए, तुम क्या भिखमंगे हो? तुम्हारा हाथ पैर टूटा है क्या? तुम अंधे हो क्या जो तुम शादी करने के लिए लड़की के बाप से पैसा मांग रहे हो? तुम कमाते नहीं हो क्या? चलो तुम अंधे हो, भिखारी हो, लंगड़े हो, तो लड़की के बाप से पैसा मांगो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हारा शरीर इतना अच्छा है फिर भी तुम लड़की के बाप से पैसा मांग रहे हो, क्यों? काम तो कर रहे हो ना। लड़की का बाप लड़की को पढ़ा लिखाकर इतना बड़ा किया, ना जाने उसके पीछे कितना पैसा उसने लुटा दिया। और यदि हम लोग लड़की के बाप से लड़की की शादी में हम उनसे पैसा मांगे तो लड़की का बाप कहां से पैसा लाएगा? बोलो। जो तुम लोग लड़के के बाप से पैसा मांग रहे हो कि हमको 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, ये पैसा कमाने में कितना मेहनत निकल जाता है, कितना पसीना छटक जाता है। सर लड़की का बाप देना ही चाह रहा है ना। लड़की का बाप देना ही चाह रहा है, फिर भी हम लोग मांग रहे हैं, क्यों? सर ऐसा नहीं कीजिए सर। लड़की का बाप यदि शादी कर रहा है ना तो वहां पे हम लोग को सपोर्ट कीजिए। शादी में लड़का को खुद हाथ जोड़ना चाहिए लड़की के बाप को कि ना सर हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की दे दीजिए बस। यदि ऐसा तुम लोग करना चालू कर दो ना तो हिंदुस्तान का कोई भी लड़की का बाप कर्जे में ना डूबेगा। और लड़कियों के माँ बाप से मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी यदि बीए की है और वो बीएड करना चाह रही है और बीएड करने में 2 लाख रुपया लग रहा है और तुम बोल रही पैसा नहीं है, तुम्हारी लड़की बीए कर रही है, बीएड कर रही है, डिग्री लेने चाह रही है और तुम बोलती पैसा नहीं हो। चलो माना कि ना पैसा नहीं है, उसकी शादी सेट करवा दिया नौकरी वाला लड़का से। नौकरी वाला लड़का बोल रहा हम 5 लाख रुपए लेंगे, तुम देने के लिए तैयार होगे, तो ये 2 लाख रुपए से ये 5 लाख रुपया तुम कहां से लाई? उस भिखमंगे को तुम 5 लाख रुपया देने के लिए पैसा जुगाड़ कर सकती हो, लेकिन अपनी बेटी को अपनी लाइफ बनाने के लिए तुम 2 लाख रुपया नहीं दे सकती हो, क्यों? तुम उस भिखारी को 5 लाख रुपया दे सकते हो लेकिन अपनी लड़की को नहीं दे सकते। और गांव में लड़कियों के मां बाप का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती पता है? तो परंतु ये वाली बात, आज हम आप लोग एक कहानी बता रहा हूं। तुम्हारी लड़की यदि पढ़ रही हो, बीए क्लास की,
यदि वो आईएएस बनना चाह रही हो, दिल्ली गया पढ़ने के लिए, अरे बीच में तुम्हारे गांव के बाजू वाले लोगों ने आके बोल दिया, पता है जी तुम्हारी बेटिया फलना वाला लड़कवा से इलू इलू कर रहा था। बहुत सारे लोगों ने तुमको बोला कि ना तुम्हारी लड़की पढ़ रही है, किसी लड़के के साथ भाग गई तो, तुम्हारी लड़की पढ़ रही को गलत काम कर दिया तो, तुम्हारी लड़की पढ़ रही कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, अरे तुम्हारी लड़की हर दिन कॉलेज जा रही किसी लड़के के साथ कुछ कर बैठी तो, इसके लिए गांव के पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को, अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने भेजने के लिए भेजते हैं। यही प्रॉब्लम होती तो मैं उसके पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूं, यदि तुम्हारी लड़की भाग गई तो ना, चलो ये तो अपनी लड़की के बारे में निकाल दी, तुम यदि खाना बना रही हो और गैस का बाटला फट गया तो, तुम ट्रेन में सफर कर रही हो, ट्रेन पटरी से पलट गया तो, तुम रोड क्रॉस कर रही हो, किसी 4 व्हीलर ने तुमको उड़ा दिया तो सर ये तो वाली बात क्यों आप बोल रहे हो? यदि तुम्हारी लड़की भाग गई तो इसके लिए तुम उसको पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेज रहे हो, और यदि तुम्हारी लड़की आईएएस या फिर आईपीएस बन गई तो, एक लड़का था राम और श्याम, दोनों ने शादी किया था। उनमें से राम की जो पत्नी थी बहुत तेज थी और श्याम की पत्नी पढ़ी लिखी ज्यादा थी राम के अपेक्षा। तो दोनों ने एक बिजनेस चालू किया, और वो बिजनेस क्या था पता है? दूध बेचने का। राम ने श्याम से कहा कि ना देख भाई, तू भी 20,000 रुपया ला, मैं भी 20,000 रुपया देता हूं, चल दोनों मिलकर भैंस खरीदते हैं और दूध का धंधा चालू करते हैं। बोला ठीक है। तो दोनों की पत्नी से बात हुआ, 20,000 रुपया ला के दिया, तो दोनों ने 2-2 भैंस खरीद लिया और दोनों का दूध 10-10 लीटर होने लगा। कुछ महीना बीता, 2 महीना बीता, राम जो था इसके पास 2 भैंस था और श्याम के पास भी 2 भैंस था। अब राम ने सोचा कि ना क्यों ना हम अपना जो 2 भैंस है उसको 4 भैंस कर दे। उसने ये दिमाग में लगा, उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ना देखो जी, हमारे पास 2 भैंस है, 2 भैंस और आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसकी पत्नी ने बोला अच्छी बात है, जाइए 2 भैंस और ले आइए। तो उसने 2 भैंस ले आया। अब उसके पास कितना भैंस हो गया? राम के पास 4। अब इसके पास कितना दूध दे रहा है? 20 लीटर। पहले 10, अब 20 हुआ। अब वहां श्याम की पत्नी, श्याम गया अपने पीढ़ी के पास। श्याम ने बोला जी पता है हमारे दोस्त 2 भैंस और ले रहा है,
तो हम क्या 2 भैंस और बढ़ाएं? तो उसकी बीवी ने यही बोला कि ना तुम 2 भैंस लेने जा रहे हो, यदि भैंसिया मर गया तो जी? तो सामने बोला हाँ सही बोली, एकदम सही बोली। तो राम ने नहीं लिया। नेक्स्ट दिन राम और श्याम मिला तो बोला अरे राम, हम नहीं लेंगे भैंस, हम नहीं लेंगे, तुम ले लो। तो राम और श्याम दोनों अलग अलग उस दिन हो गए। राम वहां से दूसरी जगह पे चले गए, श्याम वहीं के वहीं रह गए। अब राम 2 भैंस से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ। 2 साल के बाद मिला श्याम और उसकी पत्नी। एक समय ऐसा आया कि ना श्याम का जो भैंस था वो दूध नहीं देने लगा, और राम था बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। गया उसके पास तो बोला इतना बड़ा गवाला किसका है भाई, इतना बड़ा हुआ गवाला किसका है, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम भी तो एक गवाला है। बोला ग्वाला को बुलाओ। 50 भैंस था ग्वाला के पास, उसको नहीं पता था ये मेरा दोस्त राम का ग्वाला है। गया, देखा राम को, अरे राम तू है? बोले श्याम तू है? बोला हाँ। अरे तू इतना बड़ा कैसे कर लिया रे? तो बोला देख श्याम, तुमको मैं उस दिन बोला था ना कि हम 2 से 4, 4 से 8 कर रहे, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे? बोलते अरे यार हमसे गलती हो गया। तो क्या हुआ? हमारी जो बीवी थी ना, आज जब हम यहाँ पे खड़े ना बाप, तो हमारी बीवी के कारण तुमने उस दिन 2 से 4 भैंस कर लिया, लेकिन मेरी बीवी यही बोली थी कि ना तुम्हारी भैंस यदि मर गया तो ये तो वाली भाषा जो है हमें बहुत माइनस पॉइंट में लेके जाता है। हमारी बेटी गांव से अगर सिटी में पढ़ रही है ना, तो हमारे घर के आजू बाजू को लोगों को ना तकलीफ होने लगता है। जब फलना की बेटी बाहर में पढ़ रही, इसको किसी तरह भड़काएंगे, पढ़ने नहीं देंगे। अब उसके माँ बाप को परेशान करता है। बेटी को तो परेशान कर नहीं सकती क्योंकि घर से वो बाहर है। पूरा गांव वाला बोलने लगा तुम्हारी बेटी ऐसा है, पैसा है, बाहर में भेज दी, उसकी शादी करवाओ। तो मैं लड़की के माँ बाप से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी जिसे भूख से तड़प रही हो या बुखार से मर रही हो, तो तुम्हारे घर के जो बाजू में जो फैमिली रहते हैं ना, वो पानी के लिए भी नहीं आएंगे, पूछने के लिए भी नहीं आएंगे ना ये बाबू ये लो तुम खाना खा लो। लेकिन यदि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ बात करते हुए पकड़ा गया ना, तो पूरा मोहल्ला तुमको आकर ये चीज बोलने लगता है।